देखो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मॉडल का, ये है 95 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, अब ये है 96 क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जितना भी हम कराए हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसको रिवाइज करके 2-4 बार, मतलब इतना बार रिवाइज कर लो कि आप मौखिक आंसर दे पाओ। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट वाला है। उसके बाद हम लोग फिर अभी 2 नंबरिया जो है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा है? 2 नंबरिया है। हाँ, क्वेश्चन 1 to 30 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 नंबरिया। उसके बाद तब फिर हम लोग लॉन्ग भी देखेंगे। ठीक है, तो सारा चीज़ हम करते जा रहे हैं। इसका ये ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड ये क्या कहते हैं, सेकेंड मॉडल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, 96 में ये क्या रहा है क्वेश्चन 96 में देखो क्या करा, आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई क्या है h है, लंब वृत्त मतलब त्रिज्या r होगा और ऊंचाई क्या है स्मॉल h है, तो लंब वृत्त बेलन का आयतन क्या होगा। तो सिंपल से फार्मूला, बेस्ट फार्मूला है, 1/3 क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, यही आयतन होता है। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h कौन सा में है 96 में ये है। ये डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन पूछा है। 97 में करा कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में कोई समबाहु त्रिभुज है। तो मान लो कोई समबाहु त्रिभुज ये मान लेते हैं ABC समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा क्या होगा समानांतर होगा। तब करा AD लंब BC है, यहाँ पे हम इस प्रकार लंब डाले हैं जो इस पर संधिभाजक कर दिया था। यहाँ पे क्या है AD लंब BC। ठीक है, तब करा AD का क्या होगा। अच्छा मान लो ये अगर A माने तो ये भी क्या होगा A होगा, और ये टोटल क्या होगा A होगा। तो और ये कितना हो जाएगा A/2, और ये भी क्या होना है A/2, हाफ हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें, ठीक है, किसी एक त्रिभुज में, या तो ये त्रिभुज में या तो ये त्रिभुज में, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण होता है। यानी AB स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर के बदले हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। AD तो निकालना ही है, AD स्क्वायर रहने देते हैं। BD को हम BC का हाफ भी लिख सकते हैं, BC/2 पे होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर BC, टोटल कितना है A है, A/2 पे होल स्क्वायर। A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर/4, इसलिए AD स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा A स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा A स्क्वायर/4 होगा। AD स्क्वायर बराबर तो क्या आ जाएगा एलसीएम लोगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4। तो AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में A स्क्वायर जाएगा क्या होगा 3A स्क्वायर/4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पूछा AD स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि CD में रिलेशन बताना है। CD कहाँ है, ये वाला। तो अगर ये पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, 3/4 मतलब CD को हमको रखना है। अच्छा चलो यहाँ थोड़ा सा हम लोगों का ये कर दिए, तो हमको CD को रखना है। ठीक है, CD को रखना है। तो एक बात बताओ, यहीं से हम फिर दूसरे तरीके से चलते हैं। एक ये भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछा है डायरेक्ट। ठीक है, तो CD को जब रखना है तो यही सेम चीज़ लेके चलें, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर को हम CD के बराबर लिखना चाहते हैं। ठीक है, AD स्क्वायर, तो AB को देखो AB किसके बराबर है, AB जो है BC के भी बराबर तो है, यानी AB को हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर और AD स्क्वायर बराबर, और BD जो है BD जो है इसको हम लिख सकते हैं BC/2 पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे BD और CD क्या है बराबर है, चूँकि और एक बात और बताओ, BC स्क्वायर अगर हम लिखें, ठीक है, BC को हम क्या लिख सकते हैं 2CD लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, चूँकि BC जो है क्या है CD प्लस BD के बराबर है, और CD और BD जब बराबर है, CD और BD जब बराबर है तो यहाँ CD लिख सकते हैं,
चूँकि सी डी बराबर क्या है, बी डी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तो बी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2CD। ठीक है, ये तो बी सी के जगह अगर हम 2CD रख दें, क्योंकि हमको सी डी में रिलेशन लाना है, यहाँ पे रिलेशन आपका क्या है, 2CD में लाना है, या डी सी एक ही बात है। 2CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पे BC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 2CD/2 पे होल स्क्वायर। ये 2 ख़त्म। तो अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4CD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर। CD स्क्वायर इधर माइनस करोगे, 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर। तो 4CD स्क्वायर में CD स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, 3CD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर। यही लाना था, AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3CD स्क्वायर। इसका 97 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 97 कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। 98 देखो, कोई त्रिज्या वाला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, क्या होता है, अभी बोर्ड है ना जो तुम लोगों का जी, अभी तक तुम लोगों को नहीं पता भाई। टोटल क्या होता था, गोले का 4 पाई स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल थोड़ी पूछे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ आधा होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, 98 का C हो जाएगा। हमने आपको कहा था कि पूरा गोला का क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो आधा गोला क्या होगा, 2 पाई। अगर यहीं पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता तो ये नीचे वाला भी पाई r स्क्वायर जुड़ जाता, यानी 3 पाई r स्क्वायर होता। तो इसलिए इस 98 का कौन सा हो जाएगा, 98 का हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, 99 एक आकृति दिया हुआ, तो इस तरह का आकृति दिया हुआ है, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल है और ये केंद्र है, और इस केंद्र पर कोण जो है इस तरीके से बना रहा है, और ये दिया हुआ आपका 130 डिग्री। तो OAC और B, तो कह रहा है कि OAC निकालिए, तो ये निकालना, ये वाला कोण। अब बताओ, ये दोनों त्रिज्या है, ये दोनों बराबर होगा, अगर ये x होगा तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो एंगल x प्लस 130 डिग्री बराबर कितना होगा, 180। तो 2 कोण x बराबर क्या होगा, 180 में 130 माइनस करेंगे, तो 2 कोण x बराबर क्या होगा, 50। इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा 50/2, तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। 25 डिग्री तो है भी नहीं। यदि अगर O केंद्र वाला एक वृत्त है, OAC निकालिए। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका 99 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100, लास्ट क्वेश्चन है आपका 100। चलो 100 क्वेश्चन यही कर देते हैं। 100 में कह रहा कि 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। भाई 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा, तो मिलान चिन्ह हमने क्या करता है, 4 ऐसे 5 लिखा जाता है, फिर 1 2 फिर ऐसे 5 लिखा, 10 हो गया, तो 1 2 3 4 14 यही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा D हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया आपका। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा, आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। चलो हो गया, ऑन कर दिया। देखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या है कि 72 और 120 का लॉसॉग ज्ञात करना है, किससे, अभाज्य गुणन की विधि से। 72 तथा कितना है 120 का क्या करना है, लॉसॉग ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो 72 का लॉसॉग ज्ञात कर लें अभाज्य गुणन विधि से, पहले फैक्टर करेंगे
तो 72 का फैक्टर करोगे कैसे होगा? 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, यानी इसको हम लिखेंगे कितना? 2 का क्यूब, एक 1 ऑटोमेटिकली लिखेंगे, 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, लिख लिया। अब 120 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 5 15, तो कितना हो जाएगा? 120 बराबर 1 इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में कॉमन्स वैल्यू को ये हो गया, तो लॉसो निकालना, यहाँ क्या कर रहा है कि एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना है किसका? 72 और 120 का। फिर आवाज़ कर रहे हो 120 का, तो क्या हो जाएगा? तो जो मैक्सिमम पावर है, महत्तम पावर, कॉमन में महत्तम और अनकॉमन को भी इसमें लेते हैं, तो कॉमन में महत्तम दो तो सेम ही है, एक ही लिया जाएगा 2 का क्यूब। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ भी एक कॉमन है, तो यहाँ पे किसका लिया जाएगा? 3 का स्क्वायर लिया जाएगा। उसके बाद अनकॉमन क्या है? 5, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 इंटू 5, तो 8 पंचे 40 गुना 9, तो 9 चौके 36, आंसर हो जाएगा 360। क्लियर है? चलिए जिसको उतारना है उतारिए तेजी से। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। तो देखो कैसे करते हैं। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। यही क्वेश्चन है ना, 3√2 एक अपरिमेय संख्या। अब ये देखो, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हमको सॉल्यूशन लिखे और हमने क्या किया, मान लिया यह क्या? परमेय संख्या। हम पहले ही रास्ता बताए तो उल्टा मानना है। तो 3√2 ये क्लास में सारा अच्छी तरीके से बता दिया चुका है, ठीक है। 3√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब है 3√2 को हम p/q लिख सकते हैं, और यहाँ पे q क्या है? q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो होगा वो क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसका कॉमन फैक्टर केवल क्या है? 1 होना चाहिए। अब देखो, इसको जब स्क्वायरिंग करोगे वर्ग करने पर, देखो कैसे बनता है। वर्ग करने पर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18 बराबर p²/q² होगा। तो p², इसलिए p² बराबर जो होगा 18 क्या हो जाएगा? q² होगा, 18 q² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो है ना p² के बदले ही है ना, तो मतलब हमको ये पता चल रहा है कि p² का जो फैक्टर है वो क्या निकल रहा है? 18। p² का क्या फैक्टर निकल रहा है? 18। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लेट p बराबर क्या हो जाएगा? 18, ठीक है। तो p² का फैक्टर यहाँ हमको पता चल चुका है 18, तो उसको हम मान लें 18c मान लें। फैक्टर को क्या मान लिए? c मान लिए। क्यों मान लिए? कि हमको पता चल गया p का जो है, क्योंकि p² का जब फैक्टर 18 है तो p का भी फैक्टर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा थ्योरम्स है, पूरा डिटेल से हम लोग क्लास में कर चुके हैं। तो p को हम मान लिए क्या? 18c मान लिए, ठीक है। तो जब हम p को 18c माने तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे p के जगह, तो हम अब p का फैक्टर हमको पता चल गया ना। यहाँ पे क्या पता चला कि p का जो है गुणनखंड कितना है? गुणनखंड जो है वो कितना है? 18 है। p का भी पता चल गया 18। अब q का देखते हैं। चूँकि p को हम क्या माने हैं? 18c। काहे माने 18c? इसलिए माने कि इसका फैक्टर यहाँ निकल रहा है कितना? 18। तो p के जगह 18 रखोगे, 18c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? 18q² होगा। अब यहाँ पे क्या होगा? 18 का स्क्वायर और क्या होगा? c² बराबर क्या होगा? 18q², ठीक है। 18 यहाँ 2 है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो q² बराबर क्या हो जाएगा? 18c² आ गया।
तो यानी क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर क्या क्या पता चल गया, यहाँ पता चला कि यहाँ क्यू स्क्वायर का फैक्टर क्या है 18 है। तो इसका मतलब है क्यू का भी फैक्टर क्या होगा, क्यू का फैक्टर भी क्या हो जाएगा 18। तो दोनों का फैक्टर क्या हो गया, पी तथा क्यू का गुणनखंड क्या हो रहा है 18 है, जो हमारे मानने का विरोध कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा समझ में क्लियर है। चल क्वेश्चन नंबर 3 है कि y+2 से भाग देना है, y+2 से भाग देना है किसको, 2y² + 3y + 1 को। यही देना है नहीं। अब हमको लाना क्या है, यहाँ पे 2 लाना है, 2 रखना होगा, ठीक है। y को y² लाने के लिए किससे गुना करना होगा, y से। तो 2y² + 2 × क्या 2 क्या 4, अब हो जाएगा y। ये खत्म। 3y में 4y जाएगा, कितना होगा -y + 1। अब यहाँ पे माइनस लाना है, यहाँ तो माइनस, अब y लाना है तो 1 करना होगा, तो क्या हो जाएगा -y और -2। अब साइन चेंज करोगे, ये ख़त्म, तो +2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यही हो जाएगा आंसर। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, g(x) जो है आपका दिया हुआ g(x) बराबर x² - 7x + 6 है, के शून्यक है, अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो भाई यहाँ पे बताओ, ए कितना है 1, बी कितना है -7, सी कितना है c। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, -b कितना है -7, a कितना है 1, तो माइनस +7, ये क्या हो गया 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखो, शॉर्ट क्वेश्चन। x² - 7 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणकों के बीच का संबंध भी स्थापित, संबंध की सत्यता जांच करें। तो आपको दिया हुआ है x² - 7, शून्यक जब भी निकालना है इक्वल टू क्या करना होगा 0 करना होगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा √7 लेकिन प्लस माइनस के साथ, यानी एक वो अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा जो होगा √7 मानते हैं, तो बीटा बराबर क्या होगा -√7। तो सत्यता जो है, सत्यता की जांच करेंगे, अगर सत्यता की जांच कैसे होगा कि पुराना वाला अल्फ़ा बीटा जोड़ के देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो रहा है √7 + -√7, तो इसको क्या लिख सकते हैं √7 - √7 बराबर क्या हो जाएगा 0। और ऐसे निकाल के देखें, यहाँ पे बताओ, यहाँ a कितना है 1, b नहीं है तो क्या हो गया 0, c कितना है -7। तो आप फार्मूला वाला भी सत्यता देखोगे तो -b/a, तो -0 समथिंग, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो सत्यापित हो गया। उसी तरीके से अल्फ़ा × बीटा अगर करेंगे तो √7 -√7, तो क्या हो जाएगा -√7 गुना √7 करोगे क्या होगा -7। और अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c कितना है भाई -7, a कितना है 1, तो -7, ये भी सत्यापित हो गया। तो अतः सत्यापित हो गया, प्रूव्ड कर दिए। तो सत्यता की जांच इसी तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है। चलिए, k का मान ज्ञात कीजिए करा के x²
माइनस 8x प्लस के बराबर 0। तो के का मान तब ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक समान होगा, मूल जब मूल वास्तविक तथा समान हो तो d बराबर क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। b की जगह क्या है, -8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या 1, c की जगह क्या k है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4k बराबर 0। तो 4k बराबर कितना हो जाएगा 64, k बराबर कितना हो जाएगा 64/4, तो 16 चुका 64, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 16। ये हो गया आंसर। इसमें इम्प्लाइज साइन डाल दो, इसमें इम्प्लाइज साइन डाल दो। आया 7वां क्वेश्चन दो। 7 में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0 का सॉल्व करना। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 8 क्लास का भी मेथड से सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसे हो जाएगा। 3x पे होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हुआ, a² माइनस 2ab, 2ab का फॉर्मूला लगाओ। a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 3 दूना 6, 12 पुराना है तो 2 डाल सकते हैं। देखो 3 दूना 6 दूना 12 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3x माइनस 2 पे होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 0। तो यानी ये इसका हल क्या हो गया, हल यही होगा 3x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर क्या होगा 0। तो 3x माइनस 2 बराबर एक बार 0 करोगे तो 3x बराबर क्या हो गया 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यानी यहाँ x का मान 2 होगा, एक अल्फ़ा और बीटा, और दोनों क्या होगा 2/3, 2/3। ये हो गया आंसर।